राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे हरि नाम की महिमा और हमें नाम लेने की प्रक्रिया और हमें नाम लेते लेते किन किन चीज़ों की कठिनाइयाँ उनका सामना करना पड़ सकता है और हमें कहाँ पर नहीं रुकना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि मतलब कि मायने रखता है कि आप अपनी लाइफ की किस स्टेज पर हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो भक्ति में होते हैं, जैसे कि एक तो बिल्कुल ही बिगनर्स हो गए कि यार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक हो गए जो इस राह पे काफ़ी समय से चल रहे हैं। ठीक है, एक एक मतलब लेवल को अटेन कर चुके हैं। तीसरे होते हैं ऐसे भक्ति योग वाले। ठीक है, मतलब कि जान रहे हैं परमात्मा क्या है, सेवा कर रहे हैं, हृदय से मंदिर जा रहे हैं, सारे पूजा पाठ कर्म कर रहे हैं। कुछ होते हैं प्रेम भाव वाले जो कान्हा से हृदय से प्रेम रूप से कनेक्टेड हैं। अब चाह रहे हैं कि हम थोड़ा भक्ति की तरफ अग्रसर करें, कुछ क्रियाएं करें या फिर नाम लें या जो भी है, तो मायने रखता है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं देखिए, तो फिर तो देखिए टाइम लगेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 15 दिन से लगातार कोई काम कर रहे हैं या फिर पूरा जीवन आपको हो गया है करते करते कोई एक ही काम, तो एकदम से आप एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चीज़ नहीं देख सकते। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 6 महीने से लगातार 12 बजे उठ रहे हैं दिन के, तो एकदम से आप 5 बजे नहीं उठ पाएंगे अनटिल के आपकी कोई बहुत बड़ी वजह ना हो, पिकनिक पे ना जाना हो या फिर कोई ऐसा काम ना हो या फिर चैलेंज ना ले लिया हो। और अगर बिल्कुल धक्के से उठ जाओगे तो विल पावर एक दिन काम करेगी, 2 दिन काम करेगी, तीसरे दिन फिर से उसी साइकिल पे आप आओगे ही आओगे। कहने का मतलब ये है कि जिस ऊर्जा में आप 23 घंटे रह रहे हो, जिन मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स के साथ, जिस तरह से आपकी ऊर्जा आपकी डिज़ाइन है, जिस तरह से आपने अपने आप को बना रखा है, एकदम से चेंज नहीं आएगा। तो जो लोग बिगनर हैं उनको बहुत समय लगेगा, जैसे कि 1.5 से 3 महीना मानकर चलें कि उनको स्थिर होने में इतना समय लग जाएगा, मतलब आसन पे बैठने में, फिर ध्यान लगाने में, फिर नाम जप पे अपना ध्यान लाने में। ये बहुत तगड़ा अभ्यास है। तो ये वही है कि आप 24 में से 23 घंटा क्या कर रहे हैं। ठीक है, वही डिपेंड करेगा आपके घंटे की नाम जप की क्वालिटी पर। अब क्या होता है, जो लोग 23 घंटे कान्हा से कनेक्टेड है, प्रेम भाव से, प्रेम भाव की मैं बात करूँ, हृदय से, आत्मा से, उनके दिमाग दिल में कृष्ण ही चलते रहते हैं, राधा माँ ही चलती रहती हैं 24 घंटे। 24 में से 23 घंटे, मतलब 1 घंटा मैं जब का ऐसे निकाल रही हूँ साइड में फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बिगनर से भी जुड़ेंगे। हर स्टेज के लोग इसको सुन सकते हैं। तो 23 में 1 घंटा भी फ़िलहाल मान के चलते हैं, तो 23 घंटे वो वहीं ऊर्जा में कनेक्टेड है और उस 1 घंटा में भी कहीं ना कहीं वहीं कनेक्टेड है। तो दे आर प्योरली कनेक्टेड। तो क्या होगा, जैसे वो लोग बैठेंगे ना तो उनको नाम लेने में एक झिझक भी नहीं लगेगी, पता है आपको, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक मतलब उनको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। उनको लगेगा अरे यार, मतलब मैंने तो पहले, मान लीजिए फर्स्ट टाइम ले रहा है कोई ऐसा व्यक्ति जो 23 घंटे खाना से कनेक्टेड है, फर्स्ट टाइम नाम ले रहा है और वो कहेगा यार मेरा नाम कैसे लिया जा रहा है मुझसे। लोगों को तो इतना समय लग जाता है। अब कुछ लोग इसको पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करेंगे, वो भी हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ से कनेक्ट ना होकर ज़्यादा आपके प्रेजेंट से भी कनेक्टेड है कि आप 24 घंटे इतना ज़्यादा। पास्ट लाइफ से भी होगा, लेकिन फिलहाल हम करंट की बात कर लेते हैं। करंट में है तो कि पास से तो होता ही है हर चीज़ कनेक्टेड। आप कहते हैं कि नाम जब जितना आपने पीछे कर लिया उसी से ही काम शुरू होगा, पीछे के संस्कार आएंगे, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा जानती है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वो सब तो है ही। लेकिन अगर हम अभी प्रेजेंट का देखें, इस लाइफ का देखें, तो कहीं ना कहीं आप 23 घंटे अगर कान्हा से कनेक्टेड है ना, तो आप हैरान होंगे कि मैं कैसे ध्यान लगा पा रहा हूँ। आपका ध्यान ऑलरेडी वहाँ है, आप तो नाम जप के थ्रू अब उसको ले रहे हैं, अपनी आत्मा में बिठा रहे हैं। तो जो लोग पहले से कनेक्टेड हैं और वहीं उनकी ऊर्जा कनेक्टेड रहती है 24/7, उन लोगों के लिए बड़ा ईजी होगा। लेकिन हाँ, कठिनाई उनको भी आएगी, बहुत सारी आएगी, आगे हम बात करेंगे। हर एक इंसान की कठिनाई आएगी, क्या क्या कठिनाई आएगी वो हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करें जो बिगनर में है, वो हार नहीं माने, ना ही डरे। बहुत मज़ा आता है, बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन ये कि थोड़ा सा अभ्यास है ना, इंटरेस्ट होगा तो अभ्यास होगा। और थोड़ा सा कान्हा से आप रूह से जुड़ने की कोशिश करें, प्रेम भाव से जुड़ने की कोशिश करें, उनकी कथाएं सुने, उनके भजन सुने, उनकी बातें सुने, उनकी बचपन की बाल क्रियाएँ, ये सब चीज़ें सुने, उनसे जुड़ने की कोशिश करें कि वो क्या हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ और बहुत छोटी भी है। कान्हा को अगर सच में जानना है, सच में कनेक्ट होना है, तो प्रेम भाव से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब फीका है। मैं तो ये मानती हूँ कि बड़े से बड़ा संत महात्मा भी है ना, जो अगर उसके पास सिर्फ ज्ञान है तो उसको भी आवागमन करना पड़ेगा, जब तक वो प्रेम तत्व को नहीं जान जाता। अब ये प्रेम वो दुनिया वाला प्रेम नहीं है, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। प्रेम वो है जो कण कण में व्याप्त है। जितना गहराई में जाएंगे लास्ट में से प्रेम मिलेगा, वो निश्चल प्रेम मिलेगा। और प्रेम ही ईश्वर है, और प्रेम का ही महातत्व है हमारी राधा रानी।
राधा रानी, राधे राधे दोस्तों। आगे चलते हैं तो उनके बारे में हम तुच्छ मनुष्य क्या ही बोल सकते हैं, बट उनका नाम जुबां पे आए तो हम बहुत लकी हैं। बोलते हैं राधे राधे बोलने से, तो फिर कभी बात करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, इसी अच्छी बात के साथ हम बात शुरू करते हैं कि कहाँ थे हम लोग। हाँ, कि कान्हा को प्रेम भाव से ही जान सकते हैं। तो अब चलते हैं कि मान लीजिए आदत पड़ गई आप लोगों को, है ना, बिगनर्स को भी 3 महीने में आदत पड़ गई बैठने की, थोड़ा नाम लगाने की, कथाएं सुन के एक दूसरे से कनेक्ट करके अपनी ऊर्जा को प्योर करके चित्त को कनेक्ट हो गए वो, और कनेक्ट नहीं भी हुए तो एटलीस्ट उन्हें आदत पड़ गया कि चलो वो बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं या फिर नाम ले सकते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कठिनाई आएगी सबको। मान लीजिए सब अब लेवल 1 पर आ गए, तो दोस्तों ऐसा होगा कि मेडिटेशन तो आप छोड़ दीजिए, अब आप सिर्फ नाम जपते रहिए। कोई भी मंत्र जो आपके दिल से, हृदय से आता है, जिन भी देव को आप इष्ट देव को मानते हैं अपनी आत्मा से, उनका मंत्र दिल से आता है। नहीं आता है तो बहुत अच्छा, कान्हा का पकड़ लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र, या फिर राधा रानी का नाम पकड़ लीजिए, श्री राधा का जाप की, राधे कृष्ण का जाप कर लीजिए, राधे राधे का जाप कर लीजिए, श्री राधा का जाप कर लीजिए। हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र सबसे बड़ा महामंत्र है हमारा, तार देगा आपको, तो ले लीजिए। और अगर कोई हृदय से मंत्र आता है तो बहुत अच्छे। जब हम लोग शुरू करेंगे, लगाएंगे इसको ध्यान को, तो क्या होगा, स्टार्टिंग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ठीक है, तो उन थॉट से घबराना नहीं है, आएंगे, ठीक है। अब होगा क्या, हमने पिछली वीडियो में बात करा था, फ़ायदे बहुत हैं। जो अभी थॉट आ रहा है ना, डायरेक्ट कान्हा से कनेक्ट हो रहे हैं और कान्हा उसको पढ़ ले रहे हैं। आपको याद रहे ना रहे वो थॉट आया था, या वो टेंशन आपके दिमाग में आई थी नाम लेते हुए, कान्हा को याद रहेगी और 3 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा कि वो सॉल्व हो गई। पर इस स्वार्थ भाव से नहीं करना, बस एक मैजिक बता रही हूँ। तो वो थॉट्स हैं, वो कान्हा से कनेक्ट होंगे। तो अब देखेंगे अगर लगातार आप करते रहोगे ना, थॉट्स धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे, एक स्टेबिलिटी माइंड में आनी शुरू होगी, ठीक, क्लैरिटी आएगी, नींद से जागोगे जो नींद में हो, और इस संसार को, इस तत्व को कैसे काम कर रहा है, इस सृष्टि का जो रचयिता कैसे दुनिया को चला रहा है, बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी मैं बता देती हूँ। हर एक की अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत से फैक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ लोग मोह में हैं, जैसे तो मोह वाला व्यक्ति शायद ही इसमें स्टेप इन करे, लेकिन कर रहा है तो कृष्ण जी की असीम कृपा है, ठीक है। और एक है स्पिरिचुअल बंदा है ना, वो कोशिश कर रहा है, या फिर जो पहले से ही तपस्वी है वो स्टार्ट कर रहा है, डिफरेंट लेवल्स हैं। या फिर जो बंदा अंदर से टूट चुका है, खाली हो चुका है, मर चुका है, अंदर से ख़त्म हो चुका है, वो स्टार्ट कर रहा है, फ़र्क पड़ता है ना। एक हील्ड है, एक अनहील्ड है, तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। लेकिन होगा क्या ना, कैसे भी व्यक्ति हैं आप, ठीक है, हरि नाम क्या करता है, पहले 3 महीने तो ठीक लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ कुछ सही हो रहा है जीवन में। 3 महीने के बाद ना, थोड़े समय बाद, ये वेरी कर सकता है सोल टू सोल टाइम, आप लोगों को लगने लगेगा बहुत कठिन हो रहा है, आपसे छुड़वाने की कोशिश की जाएगी ये जाप, ठीक है, कुछ समय के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अंदर से, ठीक है। क्या होगा जर्नी का आपको शॉर्ट में बताऊँ तो, खाली होते जाओगे अंदर से, कुछ नहीं दिखेगा इर्द गिर्द, बिल्कुल खाली, दुनिया खाली, सृष्टि खाली दिखेगा, कुछ है ही नहीं, विरह फूटने लगेगा। और धीरे 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 ये पीक पर जाएगा और हद हो जाएगी, ठीक है। जो पहले से खाली है वो भी अंदर से भरना शुरू हो जाएगा, हील होना शुरू हो जाएगा, हील होने के बाद वो खाली, हम सब खाली होंगे अंदर से, ठीक है। और ये पीक तक जाएगा जब हम अंदर से खाली होते हैं ना। सुनने में बहुत आसान है, अच्छा खाली हो जाएंगे, अच्छा इमोशंस फील नहीं होंगे, अच्छा ऐसा होगा, अकेलापन लगेगा, ये सब बहुत छोटे वर्ड्स हैं। मतलब अंदर से आपको लिटरली फील होगा कि कुछ खाली हो रहा है, कुछ मिट रहा है। उसके बाद यू विल बी लाइक बंजर ज़मीन, है ना। बंजर ज़मीन तो ज़्यादा ड्रास्टिक वर्ड हो गया, मतलब जो भी है आपकी जर्नी होगी, लेकिन वो पीक तक जाते जाते होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। और बहुत होगा अंदर से कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सारे भ्रम टूटने लगेंगे, मिथ्या समझ आने लगेगी, सारे भ्रम समझ आने लगेंगे। तो लेकिन आपको रुकना नहीं है जब तक हद ना हो जाए, क्योंकि जब आप पीक पे पहुंच जाओगे ना, पीक पे पहुंचने के बाद फिर आप नीचे आना शुरू होगे। जब आप नीचे आना शुरू होगे तो आप इस तरह के इंसान होंगे, आपके अंदर जो भी कमी है इमोशनल इंटेलिजेंस आएगी आप लोगों के अंदर,
ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक रीज़न और भी होता है कि हमारा एसोसिएशन और चित जब परमात्मा से जुड़ जाता है तो हमारा हर डिसीज़न एक चित हो जाता है, हम कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन जब हमारी एनर्जी परमात्मा से जुड़ी नहीं होती है तो हमारे डिसीजंस और बुद्धि सब कुछ स्कैटर्ड रहता है अलग अलग विषयों में। जितने एसोसिएशंस, जितने लोग ज़िंदगी में, जितनी चीज़ों का प्रभाव, उतना ही कन्फ्यूजन। लेकिन जब आप एक चित हो जाते हो उतने ही स्ट्रॉन्ग, उतने ही केपेबल हो जाते हो। और स्ट्रॉन्ग भी किसके बेस पे हो रहा है? एसोसिएशन भी किससे? किसी इंसान से नहीं, किसी लड़के से नहीं, किसी लड़की से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, भगवान से हो रहा है डायरेक्ट। सोचो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो कन्फ्यूजन क्लियर, कंसंट्रेशन बढ़ गई, पावर आ गई, स्ट्रेंथ आ गई, समझ गए बहुत सी चीज़ों को। फिर पीक पे से जब नीचे आना शुरू हो गए तो फिर एक ऐसा अलग इंसान बन जाओगे कि फियरलेस हो जाओगे, बिल्कुल अकेले रहना सीख जाओगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी, पता लग जाएगा इस सृष्टि को कौन चला रहा है, कौन हमारे साथ है हर पल, और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। ठीक है, ये संसार मिथ्या है या एक्चुअल में है, बहुत सी चीज़ें समझ आने लगेगी। क्योंकि कृष्ण नाम अपने आप में एक पूरा का पूरा सार छुपा है उसमें हर चीज़ का। क्योंकि ईश्वर माया से परे है, माया उनसे है, वो हर जगह व्याप्त है, हर चीज़ उनमें है, और वो हर चीज़ से परे भी हैं और हर चीज़ में भी हैं। हर चीज़ उनसे है, वो हर चीज़ से नहीं है। तो ये फ़र्क समझ आने लगेंगे। तो फिर उसके बाद जो पीक पे आने के बाद जब आप नीचे आओगे ना तो एक अलग इंसान बनोगे, फ्री हो जाओगे। फिर काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी अंदर से, और वो स्ट्रेंथ कभी फिर छीनेगी नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आर्टिफिशियल चीज़ों स्ट्रेंथ आती है ना, वो आती जाती रहती है, डगमग रहती है। जो ये होती है ना, कठिन तपस्या के थ्रू आती है, वो कभी नहीं जाती। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब स्टेबल हो जाओ ना, ऐसे नहीं छोड़ दो, तब भी क्या होगा, स्टार्टिंग में तो कर लोगे कि हाँ इतना कुछ मिला है, खुश रहोगे, सार समझोगे, लेकिन फिर बीच में छोड़ दोगे। छोड़ना नहीं है, छोड़ा फिर गलती, छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना है पूरे जीवन भर। और धीरे 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 एक टाइम लाना अपने जीवन में कि निस्वार्थ हो जाओ। हमारे अंदर, हमें लगता है हम निस्वार्थ होकर भी हमारे अंदर स्वार्थ छुपा होता है बहुत सी चीज़ों में। तो निस्वार्थ हो जाना, ठीक है, कोशिश करना कि निस्वार्थ हो जाओ धीरे धीरे। तो बस इसको छोड़ना नहीं हो। पीक पे आने के बाद तो आपका बहुत कुछ होगा। लेकिन हाँ, कभी कभी घमंड मत लाना अपने अंदर। हमेशा ईश्वर से रात को सॉरी बोल कर सोएं कि कोई भी हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिए हृदय से। जो भी आपके प्रियजन हैं, जो भी इनसे भी आप प्रेम करते हैं, उनके लिए भी माफ़ी मांग ले। और लास्ट में बोल भी दें कि अपनों से क्या माफ़ी मांगना, पर आप पिता समान है तो माफ़ी मांग रहे हैं, और सच में दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमें पता है ईश्वर आप माफ़ कर ही दोगे। और अगर हमारी गलती माफ़ करने लायक नहीं भी है तो भी हमें माफ़ कर दीजिए, और हमें हृदय से लगा लीजिए हम आपके हैं, हाँ आप हमारे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। और मेरे प्रियजन आपको मुझसे ज़्यादा प्रिय हैं, मुझे पता है, लेकिन आप उनकी भी गलती माफ़ करें। तो यही है, आपको बस रहस्य क्या है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। उसके बाद 6 मंथ्स नहीं, इट्स वेरी फ्रॉम सोल टू सोल, ठीक है, पर 6 महीने अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो। फिर जब पीक से नीचे आने लगोगे तो चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी, और आपको खुद भी पता लगेगा जो स्ट्रेंथ आया है, जो समझ आई है, वो छीनेगी नहीं कभी। उसके बाद फिर बस इसको छोड़ना नहीं है। ट्रिक यही है कि नाम छोड़ना नहीं है, एक बार पकड़ लिया है ना तो फिर छोड़ना नहीं है, लेना है। ठीक है, चलिए, राधे राधे दोस्तों। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, अगर थोड़ा हरि नाम के फ़ायदे या फिर एक आधा पॉइंट इस वीडियो में मिस हुआ तो आप वहाँ देख सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो। राधे राधे दोस्तों। छोटा सा अभ्यास हमारे सनातन धर्म की और अपनी आत्मा की, अपने इष्ट देव की ओर, अपनी जर्नी की ओर। राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप लोगों पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे